आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के मौके पर आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा भंवरताल उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में करीब 1200 स्कूली छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला के माध्यम से भारत की आकृति निर्मित कर देशभक्ति की अपनी भावनाओं का इजहार किया। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को भंवरताल उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में करीब 1200 स्कूली छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर भारत की आकृति निर्मित कर देशभक्ति की अपनी भावनाओं का इजहार किया। इस दौरान मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित की जा रही गतिविधियों के तहत स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर वोट की आकृति भी बनाई। जिला स्तर के इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने 200 मीटर लंबा तिरंगा लेकर विशाल रैली भी निकाली तथा जिलेवासियों को अपने घर, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों पर देश की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज फहराने का संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, रेलवे स्टेशन, मॉल, बस स्टैंड और धार्मिक स्थलों के आसपास सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से जगह जगह चेकिंग की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जिले में पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर सर्चिंग की जा रही है। इस दौरान संदिग्ध वस्तुओं की तलाश का काम किया जा रहा है। पंद्रह अगस्त के उपलक्ष्य पर बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस की मदद से भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, धार्मिक स्थल, माननीय उच्च न्यायालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, दीनदयाल चौराहा, सिविक सेंटर, चौपाटी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि स्थानों की बीडीएस टीम द्वारा सघन चेकिंग की गई और अभी तक की चेकिंग में कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई है और यह चेकिंग अगले आदेश तक जारी रहेगी। पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान के साथ ही संदिग्धों पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 अगस्त को नर्मदा भक्तों ने उफनाती लहरों पर तिरंगा यात्रा निकाली। अदम्य साहस के साथ निकली इस तिरंगा यात्रा में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल रहे। नर्मदा तट पर देशभक्ति के नारों की गूंज रही। लगातार 15वें वर्ष भी 14 अगस्त को नर्मदा भक्तों द्वारा उफनाती लहरों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तैराकियों द्वारा निकाली जाने वाली इस 10 किलोमीटर लंबी यात्रा में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल रहे। जिलहरी घाट से तिलवारा घाट तक निकली यह तिरंगा यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी रही। मां नर्मदा के संरक्षण, संवर्धन और देश की अखंडता, एकता के संदेश के साथ निकली इस अद्भुत तिरंगा यात्रा ने समा बांध दिया। ये यात्रा जो है पिछले 15 वर्ष से निकल रही है और इस यात्रा को निकालने के पीछे का उद्देश्य ये है कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक बात है, देशवासियों को बधाई, लेकिन 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका इस देश ने झेली। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ और हमारा देश टुकड़े टुकड़े हो गया। अब आगे हमारा देश अखंड रहे, इसकी सीमाएं सुरक्षित रहें और युवाओं में, बच्चों में और महिलाओं में सबके माध्यम से ये भावना पूरे देश भर में जाए, इस उद्देश्य के साथ में ये यात्रा यहाँ से निकाली जाती है। ये 10 किलोमीटर तलवारा तक, जिलहरी से तलवारा तक 10 किलोमीटर तैरते हुए निकलते हैं। बहुत छोटे बच्चे, 2 साल 2.5 साल के बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। उनका उत्साह है, ये कारण है। साथ में ये है कि नर्मदा का संरक्षित रहे, नदियां संरक्षित रहें और पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता आए। नर्मदा की उफनाती लहरों पर निकली तिरंगा यात्रा को देखने के लिए नर्मदा तटों पर दर्शकों की भीड़ लगी रही।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संस्कार उत्सव संस्था के युवा सदस्यों ने मालवीय चौक पर आम जनता को तिरंगे झंडे का वितरण किया। युवाओं ने लोगों से आजादी का जश्न धूमधाम से मनाने की अपील की और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों को नमन किया। आजादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर संस्कार उत्सव संस्था के युवा सदस्यों ने देश प्रेम की अलख जगाते हुए लोगों को तिरंगे झंडे का वितरण किया। मालवीय चौक पर युवाओं ने लोगों को झंडे प्रदान किए और आम जनता से स्वतंत्रता दिवस का महापर्व उल्लास और उत्साह के साथ मनाने की अपील की। जो 1947 की आज़ादी की जो किरण है वो हमारे देश की बढ़ते ही जा रही है। उसी के सहयोग के लिए हम वो चांद तक पहुंच चुकी है और हम चाह रहे हैं कि इस किरण को और ऊपर लेके जाएं और हम जो भी हमारे समिति के लोग और इस देश के लोग इसको आगे बढ़ाते रहें। और इन्हीं के साथ मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस अवसर पर युवाओं ने आजादी के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों को याद कर उन्हें नमन किया। बरेला के मलारा ग्राम स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल में मानव सेवा समिति के द्वारा बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किया गया और उन्हें आजादी के महापर्व के महत्व की जानकारी दी गई। बच्चों को मिष्ठान एवं उपहार भी प्रदान किए गए। बरेला ब्लॉक के मलारा ग्राम में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में मानव सेवा समिति के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर्व की खुशियां बच्चों के साथ साझा की गई। इस दौरान मानव सेवा समिति के संचालक एवं कांग्रेस नेता विनोद श्रीवास्तव ने बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ ही थाली एवं छाते और मिष्ठान का वितरण कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भारत माता की, भारत माता की। पंजाबी महासंघ जबलपुर के तत्वावधान में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मौन जुलूस निकाला गया। पंजाबी समाज ने उन भारतवासियों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के दौरान विस्थापन का दर्द झेलने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। इस मौके पर पंजाबी महासंघ ने उन लोगों को याद किया जिनका जीवन बंटवारे की बलि चढ़ गया और जिन्हें विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। पंजाबी महासंघ ने उन सभी की याद में मौन जुलूस निकाला और उनके संघर्ष व कष्टों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। असल में 1947 में पाकिस्तान में जो हज़ारों लाखों लोग जो है अपनी जानें गंवा बैठे, जिनको कत्ल कर दिया गया, वो औरतें जिनको जिंदा जला दिया गया, वो बच्चे जिनको नेज़े में डाल के टांग दिया गया, उनका कोई क्रियाक्रम भी नहीं हो सका। आज उसी की याद में उन लोगों को याद करते हुए उस परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हे प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में निवास दे। पूरे भारतवर्ष ने ही विभाजन का दंश सहा है, पर हमारी पंजाबी कौम ने इसको सर्वाधिक सहन किया है। हमारे पंजाबी भाई जिनके 4-4 कोठी के मकान होते थे वो कैंपों में रहे, जिनके घर अनेकों नौकर होते थे उन्होंने दूसरों के यहाँ नौकरियाँ करी, माँ बेटियों की अस्मत लुटी गई और धन धान्य से भी बहुत कमज़ोर हो गए। विभाजन की पीड़ा सहने के बाद भी देश के हित में वो कुछ नहीं बोले, मौन रहे। इसलिए आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जो दिवंगत हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और जो अपनी उन्होंने सब कुछ लुटा के भी देश की रक्षा करी, उसके लिए हम उनको नमन करते हुए आज मौन जुलूस के रूप में यहाँ बड़ी संख्या में एकत्र हुए। इस मौन जुलूस में पंजाबी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और विभाजन की त्रासदी झेलने वाले सभी लोगों को याद किया। रेलवे अस्पताल से लाखों रुपए कीमत के इंजेक्शनों की चोरी के मामले में आरपीएफ ने बड़ा खुलासा करते हुए 3 मेडिकल स्टोर संचालकों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में अस्पताल से इंजेक्शन चोरी करने वाला मुख्य आरोपी भी शामिल है, जिसने कई बार अस्पताल से इंजेक्शनों की चोरी की और उसे अलग अलग मेडिकल स्टोर्स में बेच दिया। आरपीएफ ने आरोपियों से 1,61,000 रुपए के इंजेक्शन बरामद किए हैं। रेलवे अस्पताल से लाखों रुपए कीमत के इंजेक्शनों की चोरी किए जाने के मामले में आरपीएफ की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। अस्पताल में इंजेक्शनों की सप्लाई करने वाले फार्मा कंपनी के कर्मचारी आधारताल सुहागी निवासी राजाराम केवट के साथ ही चोरी किए हुए इंजेक्शनों को खरीदने वाले 3 मेडिकल स्टोर संचालकों नीरज राय, मोइन कुरैशी और मनोज यादव को गिरफ्तार कर उनसे 1,61,000 रुपए कीमती इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी मोहम्मद इरफान मंसूरी ने बताया कि मामले में राजाराम केवट को
हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। राजाराम केवट अनमोल फार्मा का कर्मचारी है और अस्पताल में इंजेक्शन सप्लाई करता था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अलग अलग दिनों में कई बार उसने अस्पताल से इंजेक्शनों की चोरी की थी और राय मेडिकल, हसन मेडिकल और विनायक मेडिकल स्टोर्स में इंजेक्शन बेचे थे। इस आधार पर कार्रवाई कर इंजेक्शन बरामदगी का कार्य किया गया। 11 तारीख को वहाँ चोरी करने वाले राजाराम केवट निवासी सुहागी को पकड़ा और जब उसका बयान लिया गया तो उसने जो है कई 4-5 बार में वहाँ रेलवे जुलाई महीने में 4 से 5 बार में चोरी की थी और जबलपुर के विभिन्न मेडिकल स्टोरों पे उस दवाओं को उसने बेच दिया था। इस सिलसिले में 5 मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया है। अभी तक 1,60,000 के इंजेक्शन बरामद हो चुके हैं। राजाराम केवट को जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। करता क्या था राजाराम? ये बेसिकली अनमोल फार्मा करके दवा बाज़ार में दुकान है। उस दुकान पे ये रेलवे में जो भी इसका ऑर्डर दिया जाता था, स्टोर के थ्रू जो दवाइयों का इंडेन लगता था उसको सप्लाई करता था। नहीं, ये इसने 4-5 बार में ये जब वहाँ दवाई लेके जाता था तो उसका रेलवे का स्टोर रूम थोड़ा सा आइसोलेटेड टाइप का है, तो ये इसको दवाओं की अच्छी जानकारी थी, तो ये वहाँ से उन दवाओं को ये सप्लाई तो कर देता था और जब ये अपने खाली बैग लाता था तो उसमें धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ लेके आता था। कितनी कीमत रही होगी? ये अभी तक जो सामने आया है 5,70,000। आरपीएफ की टीम चोरी किए हुए और भी इंजेक्शनों की बरामदगी का कार्य कर रही है। कोतवाली पुलिस ने एक शातिर बदमाश को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में हत्या का प्रयास, मारपीट और अन्य आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं। वर्तमान में हत्या के प्रयास के एक मामले में भी आरोपी फरार था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। माड़ोताल थाना क्षेत्र ग्रीन सिटी के पास रहने वाले एक शातिर फरार बदमाश आकाश जैन को बीती रात कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस मामले में कोतवाली थाने में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी आकाश के विरुद्ध अन्य थानों में भी गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी हत्या के प्रयास के एक मामले में फरार था और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। अवैध देसी पिस्टल, 2-3 जिंदा कारतूस लिए पकड़ा गया है, जिसके करीब हत्या, मारपीट से संबंधित 30-35 अन्य मामले प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल पेश किया गया है। पिस्टल कहां से लाया है उसके बारे में अभी पूछताछ की गई है। बताया जाता है कि इसके एक साथी नीरज ठाकुर को हाल ही में पुलिस ने एनएसए के तहत गिरफ्तार किया था। स्वतंत्रता दिवस और आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस द्वारा बीती रात जिले में कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान ओमती, गोहलपुर और कैंट थाना क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई। इसके अलावा पुलिस ने 500 से ज्यादा फरार वारंटियों को भी धर दबोचा। स्वतंत्रता दिवस और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए बीती रात पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया। इस दौरान अलग अलग थाना क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। अभियान के दौरान ओमती पुलिस ने बराट रोड के पास सफेद रंग की मारुति कार से परिवहन की जा रही 22 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। मामले में गोरा बाजार थाना क्षेत्र निवासी मुकेश जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जब चेकिंग के दौरान इस गाड़ी को पकड़ा गया तो इस गाड़ी की डिक्की में से लगभग 197.64 लीटर अंग्रेजी शराब जो अलग अलग ब्रांडों की है जब्त हुई है। और इस गाड़ी में जो वाहन चालक थे मुकेश जायसवाल सन ऑफ स्वर्गीय वसंत लाल जायसवाल, जो मूलतः गोरा बाजार के रहने वाले हैं, उक्त गाड़ी को मुकेश जायसवाल ही चला रहे थे, जिसमें हमने मुकेश जायसवाल को आरोपी बनाया हुआ है। साथ ही साथ शराब की कीमत लगभग 1,60,000 रुपये है। वहीं गोहलपुर पुलिस द्वारा बन्हैया मोहल्ला में सफेद रंग की होंडा सिटी कार से 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इस मामले में बन्हैया मोहल्ला निवासी ऋतिक कोष्टा को गिरफ्तार किया गया। वहीं गश्त के दौरान पुलिस ने 500 से ज्यादा फरार वारंटियों को भी धर दबोचा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।